हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टडी विद चांदनी। आज मैं आप सबको आर्टिकल्स कराने वाली हूँ, उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि लास्ट डे मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था, उसमें ए और एन के बारे में समझाया था। और प्लीज़ अगर आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। और आज मैं द के बारे में समझाने वाली हूँ, जिसे हम लोग कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। चलिए, द डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, वी यूज़ द नंबर 1 बिफोर नाउन्स दैट आर यूनिक। हम लोग तब द यूज़ करते हैं उस नाउन के पहले जो कि यूनिक होता है। यूनिक का मतलब कोई एक ही पीस, एक ही स्पेशल चीज़ जिसका दूसरा अंग है ही नहीं, दूसरा कोई भाग नहीं है। ठीक है, जैसे सन। सन एक स्पेशल चीज़ है जो कि जिसका कोई दूसरा पार्ट नहीं है, तो इसलिए सन एक नाउन है और एक यूनिक है, इसीलिए द बैठेगा उसके सामने अंदर। द सन इज़ ब्राइट टुडे। Next, number 2, when talking about something that is known to the listener, तो किसी चीज़ के बारे में आप बात करो जो ऑलरेडी सामने वाले को पता है, तो जो बातें ऑलरेडी सामने वाले को पता है उस वक्त भी उस समय हम लोग द पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पुट ऑन द ड्रेस दैट मॉम गेव यू, तो ड्रेस के पहले द लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 3, टू रेफर टू अ टाइम पीरियड। किसी भी टाइम पीरियड के बारे में जब बात किया जाता है तो उसके पहले द लगता है। दिस सॉन्ग वॉज पॉपुलर इन द 90s, तो 90s से पहले द लगेगा। ओके, आई होप आप लोग सब समझ रहे हो मेरा ये जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। और अगर कुछ भी समझ नहीं आता तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं फिर से समझाऊंगी आप सबको। And the last point is number 4. Before the rivers, oceans, mountains, countries with plural names or those that contain the words republic, kingdom or states. मतलब जो द वर्ड है, जो द लगेगा आर्टिकल, वो रिवर के पहले, ओशन के पहले, माउंटेन्स के पहले, कंट्रीज़ के पहले, और जिसमें प्लूरल नेम होगा उसके पहले, और जिसमें रिपब्लिक तरह का वर्ड कंटेन करेगा, या किंगडम बोला जा रहा है, या स्टेट्स के बारे में बोला जा रहा है, उस वक्त द लगेगा उसमें। जैसे द नाइल रिवर है, तो क्योंकि नाइल एक रिवर है इसलिए नाइल के पहले द लगेगा। अरेबियन सी है, क्योंकि ये सी है उसके पहले द लगेगा, एक्सेट्रा। तो जो भी माउंटेन्स हो, या कंट्रीज़ है, या प्लूरल नेम्स है, या किंगडम हो, रिपब्लिक हो, या स्टेट्स हो, उस सब के पहले द लगेगा। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर आप सबको समझ आया तो प्लीज़ अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए, और अगर नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट में ज़रूर मुझे लिख के बताइएगा। और सबसे बड़ा बात है, मैं जो एक्सरसाइजेस वगैरह होगा वो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी शॉर्ट्स में, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स मतलब कब हम लोग आर्टिकल्स यूज़ नहीं करेंगे। वी डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल्स, नंबर 1, विथ नेम्स ऑफ पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज़, माउंटेन्स। सो हम लोग तब यूज़ नहीं कर सकते आर्टिकल जब वहाँ पे नाम रहेगा पीपल, स्टेट्स, कंट्रीज़, माउंटेन्स। अब इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसका जो एग्जाम्पल है उस हिसाब से मैं समझाऊंगी। ही स्टेज इन पेरिस। पेरिस एक जगह का नाम है, ठीक है, तो इसके पहले द नहीं लगेगा। ठीक है, द पेरिस ऐसे इस तरह का वर्ड रहता तो आप लगा सकते हो, लेकिन अगर वो ही स्टेज इन मतलब अंदर में कोई वर्ड रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे द नहीं लग सकता है। आई होप यू अंडरस्टूड। With plurals and uncountable nouns when they don't refer to any specific thing. जब भी प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन रहेगा जो कि कोई भी स्पेसिफिक चीज़ों के लिए रेफ़र नहीं करता है, तो उसमें द नहीं लगेगा। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देती हूँ। एग्ज़ाम्पल, आई हैड ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ब्रेड है और बटर है ब्रेकफास्ट के लिए, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा। लेकिन बट सम प्लेसेस लग सकते हैं, जैसे कि अगर वहाँ पे मेंशन किया जाता है द ब्रेकफास्ट आई हैड यस्टरडे वाज टेस्टी, तो ब्रेकफास्ट है, स्टार्टिंग में दिया हुआ है ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट के पहले लगेगा द। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड माई वीडियो। अगर आप सबको समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर आप सबको हेल्प करूँगी। बाय बाय एंड थैंक यू।